नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है नो ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है अपने लूट मार करके चला जाता है। तो हमारे पास रेलवे में क्या है, जो हमें अंग्रेज़ों ने बना के दिया था वही सिस्टम है। उसमें हमने काफ़ी सारी कमी करके पटरियाँ उतार के हमारे पटरियों ने बेच दी और हमारे जो बोगियाँ थी वो बर्बाद हो गए। हमने उसको बढ़ाया नहीं। आपने इंडिया की बात की, इंडिया के रेलवे जो निज़ाम है वो दुनिया के, चाइना इंडिया ये दो ममालिक ऐसे, ये दुनिया के बेहतरीन रेलवे निज़ाम है इनके पास। गरीब आदमी से डॉलर का क्या तल्लक है? गरीब आदमी ने तो कसम ले लें, गरीब आदमी ने तो डॉलर की शक्ल भी नहीं देखी होगी। डॉलरों का जो सिस्टम है वो ऊपर लेवल पर ही है, उनका ही कम होता है उनका ही बढ़ता है। जब ज़्यादा हो जाते हैं वो कहते हैं अब इसको कम कर दो, जब कम हो जाते हैं कहते हैं इसको ज़्यादा कर दो। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी हाल ही में नौ वंदे भारत ट्रेन भारत में लॉन्च करने वाले हैं। पटरी पे उतरने वाली है नौ वंदे भारत ट्रेन, जिससे भारत का जो विकास है और तेज़ी से चलने लगेगा। इसमें पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है और अपने ट्रेन के बारे में क्या बोलते हैं, तो अब ये वीडियो देखना बहुत मज़ा आएगा। तो यह वीडियो है जो सना अमजद एक रिपोर्टर है, उनका एक यूट्यूब चैनल सना अमजद, उन्होंने पब्लिक में जाकर इसका रिएक्शन जाना है। तो चलिए देखते हैं। अगर ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कोई आसानियां पैदा कर रही है? आपको लगता है आपकी गवर्नमेंट आपके लिए ऐसी सहूलियत फराहम कर रही है जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आसान हो? इस फिल वक्त तो कोई ऐसी हमारी गवर्नमेंट में सोलह मुहैया नहीं कर रही, बिकॉज आप देखेंगे पेट्रोल कहाँ पे चला गया, लोगों की पहुँच से बाहर हो गया है। सुना है कि 1 तारीख से पेट्रोल का रेट नीचे आएगा और उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट फिल वक्त कुछ नहीं कर रही। हर बंदा बेरोजगार हुआ हुआ है, महंगाई सामान को छोड़ी है। बाकी आप सारा कुछ देख लें, बाकी जानते हैं आप। अच्छा, आपको पता है आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के अंदर 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आगाज़ किया है, उनका इफ्तिताह किया है ताकि आवाम के लिए आसानी पैदा की जा सके और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रही है, नरेंद्र मोदी ने इफ्ताह किया है नो ट्रेन का, वहाँ पर उनकी आबादी भी हमारे से बहुत ज़्यादा है और ऊपर से देखें जहाँ जिस मुल्क में तरक्की होएगी वहाँ पर रेवेन्यू भी जनरेट होएगा और वो खुशहाल होएगा। हमारे मुल्क में तरक्की कैसे होएगी जब यहाँ पर हर बंदा आता है अपने लूट मार करके चला जाता है। ठीक है, वहाँ पर एक बंदा इफ्ताह कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है, रेवेन्यू से बहुत जनरेट होगा। वहाँ पर लोगों की वो जो से लोग वहाँ पर उनकी हुकूमत वो एक अपनी अवाम के साथ चल रही है, अवाम को सोचते हैं, अपने अवाम का सोचते हैं। यहाँ हमारी अवाम का कोई नहीं सोचता। यहाँ तो कहते हैं कि बस मेरी जेब भर दो, अवाम जाए बाहर में मर जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है अवाम की। वो अपने को देखते हैं। लेकिन वो है देखें चांद पे चला गया, वो उसने तरक्की की है। यहाँ जो है जो तरक्की करता है उसको जेल में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं। वो कहते हैं इसने मोटरसाइकिल पे कैसे गाड़ी चला ली, मोटरसाइकिल बिजली पे कैसे चला ली। वो बाबा उसको अप्रिशिएट करो, उसको कम से कम सहूलतें दो कि वो भी कोई आपके साथ करे। सर, यही तो फ़र्क है ना इंडिया में और हम में। उनकी हुकूमत आवाम का सोचती है और आवाम अपनी हुकूमत का सोचती है, उनका साथ देती है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ें ही बरक्स। अब देखें कि हमने एक लाहौर के अंदर ऑरेंज ट्रेन शुरू की थी, वो भी खसारे में जा रही है। वो सदैव खसारे में जाएगी। इसलिए खसारे में जाएगी कि अफसरों का पेट भरेगा तो वो सही चलेगी ना। वो तो सारा कुछ आप ही लपेटी जा रहे हैं। वो 10 रुपए की चीज़ बाहर से आती है, वो मैं कहते हैं ये 50 की आई है, तो वो कैसे पैसे पूरे करेगी? उनको क्या फ़र्क पड़ता है? चल जिनके घरों में फ्री सारा कुछ जा रहा है, एक अफसर लगा हुआ है उसके घर मुर्गी भी फ्री जा रही है, दूध भी फ्री जा रहा है। मरेगा तो वो गरीब आदमी जिसने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करनी है। जब उसने रात को घर जाना है तो उसको बिजली का बिल देना पड़ना है, बच्चों ने कहना है दूध नहीं है, तो मर तो वो गरीब आदमी गया। इनों का क्या है? कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई कहीं जा रहा है, सरकारी पेट्रोल मिल रहा है, हर चीज़ इनकी फ्री है। ये अवाम का सोचते नहीं। किसी पूछें ब्यूरोक्रेट को, उसको पूछो कि प्याज का भाव क्या है, वो कहेगा मुझे पता ही नहीं प्याज का भाव क्या है, मैंने कभी खरीदा ही नहीं। हमसे भारत नौ वंदे भारत ट्रेन अभी ट्रेन पटरी पर उतरने वाली है। इसमें पाकिस्तानी का रिएक्शन तो आप लोग देखे ही। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो है नेता और हिंदुस्तान का नेता किस प्रकार से है। पाकिस्तान का जो नेता है वो केवल अपने बारे में सोचता है, अपना संपत्ति बढ़ाता है, और जो हिंदुस्तान का जो नेता है वो नेता नहीं, एक घर का बेटा है। उन्होंने किस प्रकार से जनता की समस्याओं को सुलझाया, वहाँ की तकलीफ़ों को, और आज इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पाकिस्तान वहीं का वहीं है। पाकिस्तान में देखा जाए तो अभी जो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया ट्रेन, उसमें उसी प्रकार का ट्रेन चलता है। उसमें कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, थोड़ा मोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया है। लेकिन अभी इंडिया में जो चल रहा है वो लेटेस्ट है, हिंदुस्तान का बना हुआ मॉडल बन रहा है। यही है पाकिस्तान और इंडिया में अंतर। पाकिस्तानी चाचा ने ठीक बोला कि पाकिस्तान के जो आवाम है वो केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने जेब भरते हैं। करप्शन है, भ्रष्टाचार है,
और वो लोगों के बारे में नहीं समझते। हम लोग तो गुलाम हैं पाकिस्तान में। और वहीं देखें तो इंडिया का, उन्होंने बोला है इंडिया का, देखो वो आवाम के बारे में कितना सोचते हैं उनके पीएम, और जो देश की विकास है उसकी जो विकास है उसमें उनका हाथ किस प्रकार से, लोगों के साथ किस प्रकार से संबंध बनाते हैं, जिससे लोग भारत पर इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। बड़े बड़े देश भारत में इन्वेस्ट भी किए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से है, लेकिन वहाँ कोई भी देश इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी नहीं होता है। किस प्रकार से? क्योंकि वहाँ की सरकार अच्छी नहीं है, पॉलिसी अच्छी नहीं है उन लोगों का। वे लोग मतलब अपने जेब को देखते हैं, देश में आगे नहीं रखते। बस यही कारण है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, आप भी कमेंट पर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।